हेलो दोस्तों, हमें स्क्रीन पर दो प्रश्न दिख रहे हैं जिनको करने में यदि आप कंसेप्ट के आधार पर इनको सॉल्व करेंगे तो इनको सॉल्व करने में बहुत समय लग सकता है और ये बिना कैलकुलेटर की सहायता से ये सॉल्व हो ही नहीं पाएंगे। पर हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं आज कि आप क्वेश्चन को केवल देखकर ही इसका आंसर बता देंगे, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमारे पास एक प्रश्न है कि 15 के ऊपर 24 की पावर लगी है, यानी 24 की घात है, उसको 16 से हमें भाग देना है, तो इस पे क्या शेषफल बचेगा। इस टाइप के प्रश्नों में हम ये देखते हैं कि जिस संख्या से भाग देना है वो जिस संख्या का भाग देना है, जैसे 15 है यहाँ पर, तो उससे एक अंक अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 16 है, ये 15 से एक अधिक है। तो इसके बाद देखते हैं घात, ये घात जो है वो सम है, तो इसका शेषफल हमेशा एक आता है। कोई भी संख्या हो उस पर समघात लगी होगी और उसके एक अंक अधिक संख्या से इसको भाग देना होगा, तो उसका शेषफल एक आएगा। तो यहाँ पे भी इसका जो शेषफल है वो एक आएगा। और यदि विषम घात लगी होती है इस पे तो क्या होता है, जैसे हम मान ले 15 के ऊपर 17 की पावर लगी है तो ये विषम कहलाई। तो यदि विषम की घात लगी है तो यहाँ पे जो हमारा शेषफल है वो पूरी की पूरी वही संख्या हो जाती है जिसके ऊपर ये पावर लगी है, तो यहाँ पे शेषफल 15 हो जाएगा। तो इस प्रकार कुछ ही सेकंड में हम इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इस पे तो ज्यादा की घात लगी है और इसको हम जांच कैसे कर पाएंगे कि ये हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो हम दोस्तों छोटे छोटे अंक ले लेते हैं और उनसे हम चेक करके आपको दिखा देते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर ऐसे ही निकाला जाता है। माना हम ले लेते हैं दोस्तों, दो एक संख्या है, उस पे सम पावर लगी है, यानी उसको दो पे ही पावर लगा देते हैं, दो की। अब इसको हम इसकी एक अंक अधिक से हमें भाग देना है, तो इसको हम 3 से भाग दे देते हैं। तो यहाँ पे 2 दूनी 4 होता है, तो 4 को हम जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 और एक यहाँ पे शेष बचा रहेगा। तो देखिए दोस्तों, जब सम की पावर लगी होती है तो हमेशा एक ही शेषफल बचता है, ये हमने सिद्ध कर दिया। और अब हम देखते हैं विषम अंक का, तो हम 2 के ऊपर 3 की पावर लगा देते हैं और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो अब ये 2 के ऊपर विषम घात लगी है, तो यहाँ पे 2 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे 2 जो है हमारा शेषफल बचा रहेगा। चूंकि अब जिस अंक पे ये घात लगी थी वो भी 2 ही है, तो हमारा 2 शेषफल भी बचा। तो इस टाइप की जो क्वेश्चन होते हैं इन पे विषम घात लगी होती है तो वो पूरी वही संख्या आती है जिसका हमें भाग देना पड़ता है। तो बस इतनी सी बात है, इसको आपको बस याद रखना है। और आप एग्जाम्स में जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप केवल उनको घात को देखकर ही इस टाइप के क्वेश्चनों का आंसर कुछ ही सेकंड में दे पाएंगे। और देख लेते हैं हम, जैसे कोई संख्या है 23 के ऊपर 56 की पावर लगी है, उसको हमें 24 से भाग देना है, तो कितना शेषफल बचेगा। तो दोस्तों यहाँ पे समघात है और आगे का जो भाग देने वाला अंक है वो संख्या से एक अधिक है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली इसका शेषफल 1 लिख सकते हैं। हमें इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है और ये आसानी से होगा भी नहीं सॉल्व। और देखते हैं, एक हमारे पास संख्या है 85, 50 के ऊपर 28 की पावर लगी है, ये जो है सम पावर है। तो अब इसको जो भाग देना है 86 से भाग देना है, जो कि 85 से एक अंक अधिक है। तो जो चूंकि सम पावर लगी है, सम की पावर है, तो यहाँ पे इसका भी शेषफल जो है वो 1 ही निकलेगा। और देख लेते हैं हम, यदि 85 के ऊपर विषम की पावर लगी होती, यानी 81 की पावर चढ़ी होती, तो क्या होता। तो इसका आंसर यानी इसका जो शेषफल है वो 85 ही आता। और देख लेते हैं हम, 29 के ऊपर 27 की पावर लगी है, इसको हमें 30 से डिवाइड करना है और हमारा शेषफल कितना आएगा। तो इसका जो शेषफल है वो कितना आएगा, 29 ही शेषफल आएगा। चूंकि घात विषम है तो वही की वही संख्या आ जाएगी पूरी। और दोस्तों आप और भी ट्राई कर सकते हैं और एग्जाम्स में सीधे के सीधे ऐसे ही क्वेश्चन आपको छाप दिए जाते हैं। और दोस्तों इसका एक नंबर सिस्टम में इसका थोड़ा सा कंसेप्ट भी है
तो वहीं से हमने ये ट्रिक्स ली थी, वो आप देख सकते हैं। खैर उससे आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, बाकी ये जो मैंने बताया यहाँ से आप आसानी से आप समझ सकते हैं और इनको कर सकते हैं। उसका कंसेप्ट भी आपको बता देते हैं कि यदि n एक सम संख्या है तो x टू द पावर n माइनस 1 सदैव x प्लस 1 से विभाजित होगा। तो ये सम की पावर के लिए ये नियम है। और विषम घात की पावर के लिए नियम बता देते हैं, यदि n एक विषम संख्या है तो x टू द पावर n प्लस 1 हमेशा x प्लस 1 से विभाजित होगा। तो ये आप नियम यदि समझ रहे हो तो आप समझिए, वरना जो ऊपर मैंने बताया कि यदि सम पावर हो और आगे का एक अंक अधिक हो जिससे भाग देना है, तो हमेशा आप उसका शेषफल एक ही लिखाइएगा या ऑप्शन 1 पे ही टिक कर दें। और यदि आपके पास विषम पावर है और जिससे भाग देना है वो उस संख्या से एक अंक अधिक है, तो आप पूरी की पूरी वही संख्या उसका शेषफल में लिखाइएगा जो कि जिसका आपको भाग देना है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी ट्रिक्स अच्छी लगी होगी और ये आप अपने एग्जाम्स में ये आप जरूर इसको फॉलो करेंगे। और ये ट्रिक्स मेरी कैसी लगी आपको तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो में। और इसी तरह की ट्रिक्स देखने के लिए बने रहिएगा मेरे साथ में मेरी वीडियो में। मिलते हैं और इसी अच्छी सी ट्रिक्स लेकर। बाय बाय।